18 जून 2020। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा समूचे भारत में अपने झूठ के लिए बखूबी पहचाने जाते हैं। वैसे वे अपने झूठ के लिए तो पहचाने ही जाते हैं, झूठ बोलने के बाद उस झूठ पर टिके रहने की बेशर्मी के लिए और ज्यादा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संबित पात्रा के ट्विटर पर तकरीबन 40 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर को वो अपने बेशर्म झूठ को बेपर्दा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों संबित पात्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर झूठ बोला तो उन पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद अचानक संबित पात्रा ने खुद को कोरोना होने का दावा कर दिया और अस्पताल में भर्ती हो गए। हालांकि किसी ने भी संबित की इस बात पर यकीन नहीं किया और हर कोई यही कहता रहा कि ये पात्रा का जेल से बचने का बहाना है और ये संबित का कोरोना के अवसर का फायदा उठाना है। बहरहाल सच और झूठ की पड़ताल करने वाली प्रसिद्ध वेबसाइट अल्ट न्यूज ने संबित पात्रा के झूठ का पिटारा खोल कर रख दिया है, जिससे संबित पात्रा एक बार फिर सरे बाजार नंगे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम उनके कुल जमा 18 बड़े झूठ देखेंगे। तो शुरू करते हैं संबित पात्रा के झूठ नंबर 1 से। हाल ही में संबित पात्रा ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला वो था जब कांग्रेस ने राजस्थान से तकरीबन 4000 बसों को लाकर यूपी बॉर्डर पर खड़ा कर दिया था और यूपी की योगी सरकार से ये मांग कर रही थी कि वो उन्हें इजाजत दे ताकि पैदल जाते प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सके। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तो खैर उल्टे कांग्रेस पर ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इस प्रकरण में संबित पात्रा ने भी बड़ी धोखाधड़ी की थी। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें एक चेक की फोटो ट्वीट करते हुए वे दावा ठोक रहे थे कि राजस्थान सरकार ने बसों को तब राजस्थान से निकलने की इजाजत दी जब आधी रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजल का 19 लाख रुपए बकाया भुगतान कर दिया। वैसे उन्हीं के ट्वीट पर जो चेक लगाया गया था उस पर 5 मई की तारीख पड़ी थी। राजस्थान से हजारों स्टूडेंट्स को यूपी पहुंचाने वाली बसों में से आखिरी 19 अप्रैल को रवाना हुई थी। यानी ये साफ है कि बसों को पेमेंट के लिए अप्रैल में नहीं रोका गया था, क्योंकि पेमेंट तो 2 हफ्ते बाद मई में किया गया था। इस तरह से फर्जी शिगुफा बनाकर संबित पात्रा ने हर किसी के साथ धोखाधड़ी की। संबित पात्रा का जो दूसरा झूठ है वो ये कि उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए राहुल गांधी का एडिटेड वीडियो शेयर किया। दरअसल पात्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि रेड जोन असल में ग्रीन जोन है और ग्रीन जोन असल में रेड जोन है। इसमें गांधी ने कोविड-19 के मामलों की इंटेंसिटी पर आधारित केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जोन्स की बात कर रहे थे। अल्ट न्यूज बताता है कि संबित पात्रा ने 6 सेकंड का जो वीडियो शेयर किया वो भारत में कोरोना वायरस पर राहुल गांधी की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से काटा गया था। कांग्रेस नेता ने देश के लोकल लीडर्स और जिम्मेदार लोगों से ग्राउंड लेवल पर कोरोना वायरस से निपटने पर जोर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में 20वें मिनट पे राहुल गांधी कहते हैं कि नेशनल लेवल पर ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए हैं, इन्हें स्टेट लेवल पर बनाना चाहिए। मुख्यमंत्रियों जो कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमें बताया कि नेशनल लेवल पर जो रेड जोन है वो असल में ग्रीन जोन है और जो रेड है वो ग्रीन है। संबित पात्रा ने वीडियो में से नेशनल लेवल शब्द को चालाकी से हटा दिया ताकि इस बात का कॉन्टेक्स्ट खो जाए और ऐसा लगे कि राहुल गांधी ने बेवकूफी की बात की है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेसी इस पर भी मुकदमा कर दें। आप सबकी अदालत में संबित पात्रा का जो सबसे बड़ा झूठ है और जो तीसरे नंबर पर है वो ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ऐसी मशीन लाएंगे जिसमें आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। दरअसल साल 2017 में भाजपा की सबसे कुख्यात आईटी सेल के सबसे कुख्यात हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसी मशीन लगाऊंगा जिसमें इस तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये वीडियो एक लंबे स्टेटमेंट से काट कर निकाला गया था जो राहुल गांधी ने 12 नवंबर 2017 को गुजरात के पाटन में दिया था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने इस स्पीच में कहा था कि कुछ महीने पहले जहां बाढ़ आई थी और उन्होंने यानी कि पीएम मोदी ने कहा था कि मैं 500 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया।
उन्होंने आलू के किसानों से कहा कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इस तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। और ये मेरे शब्द नहीं, यानी कि ये राहुल गांधी के शब्द नहीं हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। यहां आपको बता दें कि असल वीडियो में दिया गया राहुल गांधी का बयान दरअसल जुमला था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड में नहीं है। पात्रा का चौथा झूठ है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के फेक कोट्स शेयर किए और जनता को भरमाया। साल 2018 में एक टीवी डिबेट के दौरान पात्रा ने दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं शिक्षा से अंग्रेज हूं, कल्चर से मुस्लिम हूं और इत्तफाकन हिंदू पैदा हुआ हूं, अनकोट। उन्होंने अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत की एक डिबेट में इस कोट का रेफरेंस दिया था। पात्रा ने जो कोट किया वो पहली बार सन 1959 में छपे एक आर्टिकल में भी कोट हुआ था। आर्टिकल का नाम था द एंग्री एरिस्टोक्रेट और इसे एन.बी. खरे ने लिखा था। एन.बी. खरे हिंदू महासभा के नेता और जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े आलोचक थे। ये आर्टिकल अ स्टडी ऑफ नेहरू का एक हिस्सा था जिसमें कई राजनीतिक हस्तियों के बयान लिखे गए थे। नेहरू की आत्मकथा सहित किसी भी लिटरेचर में इस कोट को नेहरू से नहीं जोड़ा गया है। पात्रा का पांचवा झूठ है एक फर्जी वीडियो क्लिप से उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाना बनाने की कोशिश की और जनता में झूठ फैलाया। साल 2018 में संबित पात्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर पानी से बिजली निकाल ली जाए और वो पानी खेत में जाएगा तो उस पानी में एनर्जी नहीं रहेगी, वो खेत के लिए बेकार है। दरअसल ये वीडियो गहलोत की उस लंबी स्पीच का हिस्सा था जिसमें वो भाजपा से के पहले रहे जनसंघ, जब भाजपा जनसंघ थी, उसकी बात कर रहे थे। गहलोत के मुताबिक जब वो छोटे थे तो उन्होंने देखा था कि जनसंघ के लोग कैसे भाखड़ा बांध के बारे में झूठ फैलाते थे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वो अफवाहें फैलाते थे कि अगर पानी से एक बार बिजली निकाल ली जाए, ये अफवाहें जनसंघ वाले फैलाते थे कि अगर पानी से एक बार बिजली निकाल ली जाए तो पानी किसी काम का नहीं रहता। असल में ये पूरा का पूरा झूठ जनसंघियों का फैलाया हुआ था, यानी कि खुद संबित पात्रा की पार्टी वालों का, लेकिन इसे उन्होंने अशोक गहलोत के मत्थे मढ़ दिया। पात्रा का छठा झूठ यह है कि उन्होंने सोनिया गांधी की संपत्ति के बारे में गलत दावा करने वाला ट्वीट किया। पिछले साल न्यूज 18 की एक डिबेट के दौरान संबित पात्रा ने दावा किया था कि सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला हैं। समाचारों की सच्चाई चेक करने वाली वेबसाइट अल्ट न्यूज ने पाया कि यह दावा वर्ल्ड लग्जरी गाइड नाम की एक गुमनाम वेबसाइट से लिया गया था, जो कि अब गायब हो चुकी है। आपको बता दें कि अल्ट न्यूज को उनकी बेहतरीन फैक्ट चेकिंग के लिए गृह मंत्रालय ने भी सर्टिफाई किया है। पात्रा का सातवां झूठ जो है वो तो बुरी तरह से नफरत फैलाने वाला है। संबित पात्रा ने कांग्रेसी विधायक को पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते दिखाने के लिए उनका पुराना वीडियो काट पीट करके शेयर कर दिया। पात्रा ने कांग्रेस नेता नसीम खान का एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि वे सच जानना चाहते हैं कि क्या नसीम खान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पात्रा को सच्चाई बता दी गई। दरअसल संबित पात्रा को यह सच्चाई खुद पब्लिक ने ही बता दी। पूरा मामला यह था कि कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा था कि मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली में यमुना किनारे राजनाथ सिंह की मौजूदगी में श्री श्री रविशंकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, उन पर देशद्रोह का केस किया गया या नहीं? अगर मोदी जी और राजनाथ में हिम्मत है तो उन पर देशद्रोह का केस करें। बेशर्म पात्रा ने अभी तक अपना झूठा और नफरत फैलाने वाला ट्वीट डिलीट नहीं किया है। पात्रा का आठवां झूठ है कि उसने शशि थरूर के बयान को गलत तरीके से पेश किया। पात्रा पहले भी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करके झूठ फैलाते रहे हैं। झूठ फैलाने का यही सिलसिला जारी रखते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से ऑन एयर शशि थरूर को पार्टी से निकालने की मांग कर डाली थी, यानी कि टीवी पर ही। संबित पात्रा का दावा था कि शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था, लेकिन जब इस मामले की जांच अल्ट न्यूज ने की तो पता चला कि अगर थरूर के स्टेटमेंट वाले वीडियो को ध्यान से सुना जाए तो साफ पता चलता है कि यह बयान उनका नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही नेता का बयान कोट किया था और उस नेता का यह बयान मैगजीन कारवान में भी छपा हुआ है। पात्रा का नौवां झूठ है कि उसने सपा नेता माविया अली का पुराना वीडियो कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बताकर शेयर किया।
नागरिकता संशोधन कानून पर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच संबित पात्रा ने पुराना वीडियो शेयर किया और कैप्शन दिया कि कांग्रेस का आला नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहा है कि हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी, इस्लाम से टकराने वाले संविधान को भी हम नहीं मानेंगे, हम इस देश के वफादार नहीं हैं, कुत्ते वफादार होते हैं, कहाँ हैं दोनों भाई बहन, अनकोट। पात्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया वो अगस्त 2017 का है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता माविया अली दिख रहे हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के विवादित सर्कुलर पर बयान दिया था। सर्कुलर में प्रदेश भर के मदरसों को स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा गया था। माविया अली के बयान से सियासी भूचाल आ गया था, लेकिन ये बयान नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नहीं था। पात्रा का 10वां झूठ है कि उसने गलत दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान शरिया बनाना चाहते हैं। उन्होंने अमानतुल्लाह खान के बयान में एक शब्द जरिया से खेल करके उसे शरिया बना दिया। पात्रा ने अमानतुल्लाह खान का बयान लिखा कि अल्लाह ने तय कर दिया है कि इन जालिमों का खात्मा होगा, हम शरिया बनेंगे। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती है। पात्रा ने आगे फिर झूठ लिखा कि यह है आपका अमानतुल्लाह खान। दोस्तों, ये है आपके विचार। अब जरा आप भी सोचिए, सब अल्लाह ही तय करेंगे या आप भी कुछ तय करेंगे? आप शरिया बनना चाहते हैं या नहीं? संबित पात्रा ने यह मैसेज ट्वीट करके बताया था कि यह अमानतुल्लाह खान का बयान है। बयान को ध्यान से सुनने पर यह एकदम साफ हो जाता है कि अमानतुल्लाह खान ने जरिया यानी कि माध्यम कहा है, न कि शरिया कहा है। पात्रा का 11वां झूठ यह है कि उसने मुर्शिदाबाद ट्रिपल मर्डर केस को तोड़ मरोड़ कर पॉलिटिकल एंगल दे दिया। 8 अक्टूबर 2019 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंधु प्रकाश पाल, उनकी प्रेग्नेंट पत्नी और 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उत्पल बेहरा नाम के कंस्ट्रक्शन वर्कर पर इस क्राइम का केस दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहरा चाकू लेकर विक्टिम के घर दाखिल हुआ था। पुलिस ने बताया कि इन हत्याओं के पीछे पैसे का लेन देन का मामला था। हालांकि पात्रा ने इसका पॉलिटिकल एंगल पेश करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और विक्टिम को आरएसएस कार्यकर्ता बताया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने साफ किया कि हत्या के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि विक्टिम के परिवार ने आरएसएस के साथ किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। इंडिया टुडे ने भी ये रिपोर्ट किया कि बंधु प्रकाश पाल के रिश्तेदार दीप्तिमान सरकार ने बताया कि एक आरएसएस मेंबर ने आर्थिक मदद की पेशकश की थी। हालांकि उस आदमी की मदद लेने से इनकार किया और पाल के किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध से इनकार किया। लगता है कि संबित पात्रा को झूठ बोलने के अलावा और कोई समझ नहीं है, शायद डॉक्टरी की भी नहीं जिसकी उन्होंने पढ़ाई की है। ऐसे उनका 12वां झूठ ये है कि उन्होंने बिना प्रोटोकॉल की समझ के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी को घेरा। सन 2017 में उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने आखिरी इंटरव्यू में हामिद अंसारी ने कहा था कि देश के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है। इसके बाद हामिद अंसारी के खिलाफ नफरती कैंपेन शुरू हो गई, जिसका एक बड़ा हिस्सा संबित पात्रा भी थे। उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के साथ एक ग्राफिक शेयर किया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के योगा डे परेड में शामिल न होने और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को सैल्यूट न करने की बात थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति उपस्थित हो वहां उपराष्ट्रपति को सैल्यूट नहीं करना होता है। इसलिए अंसारी ने सैल्यूट नहीं किया। क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा पात्रा ने जो योगा डे वाला आर्टिकल शेयर किया वो सन 2015 में भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव के शुरू किए गए एक विवाद के बाद आया था। अंसारी ने योगा डे में शिरकत नहीं की थी क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। हफिंगटन पोस्ट समाचार वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने प्रोटोकॉल बताया जहां प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया हो वहां उपराष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जाता। राम माधव ने अपने इस ट्वीट के लिए बाद में माफी भी मांगी थी, लेकिन भाई साहब ने कोई माफी नहीं मांगी अभी तक। पात्रा का 13वां झूठ है कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर को जामिया में भड़काऊ स्पीच का जिम्मेदार बनाने के लिए क्लिप्ड वीडियो शेयर किया। इस ट्वीट में संबित पात्रा ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की जामिया मिलिया इस्लामिया पर दी गई स्पीच का एक हिस्सा शेयर करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट मानवता, समानता और सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं करती, इसलिए न सुप्रीम कोर्ट में न संसद में फैसला होगा, न फैसला सड़क पर होगा। सोनिया गांधी के NAC के सदस्य और अर्बन नक्सल हर्ष मंदर का ये कहना है। इसके आगे संबित पात्रा ने लिखा कि ये है असल दंगाई जो लोगों को उकसा रहे हैं सड़क पर उतर करके हिंसा करने के लिए।
इस वीडियो में मंदर को यह कहते सुना जा सकता है कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीती जाएगी। हमने सुप्रीम कोर्ट को पिछले कुछ समय एनआरसी, अयोध्या और कश्मीर के मामलों में देखा है। सुप्रीम कोर्ट मानवता, समानता और सेक्युलरिज्म को बनाए रखने में नाकाम रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करते रहेंगे, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना तो संसद में होगा ना सुप्रीम कोर्ट में। हमारे देश का भविष्य क्या होगा? आप सब युवा हैं, आप अपने बच्चों के लिए कैसा देश छोड़ना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? पहला, ये सड़कों पर होगा। हमें सड़कों पर उतरना होगा। यहाँ बीच में क्लिप रुक जाती है। हालांकि मंदर की स्पीच को क्लिप किया गया। जो उन्होंने कहा उसका कॉन्टेस्ट ये है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा? आप सब युवा हैं, आप अपने बच्चों के लिए कैसा देश छोड़ना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? पहला, ये सड़कों पर होगा। हमें सड़कों पर उतरना होगा। लेकिन सड़कों के अलावा एक और जगह है जहां ये फैसला होगा। इस लड़ाई का फैसला और किस जगह पर होगा? वो जगह है हमारा दिल, मेरा दिल, आपका दिल। हमें जवाब देना होगा। अगर वे हमारे दिलों को नफरत से भरते हैं और हम नफरत में जवाब देते हैं तो नफरत और गहरी होती जाएगी। इसके बाद द वायर की मशहूर पत्रकार आरफा खानम पर संबित पात्रा ने 14वां झूठ बोला। संबित पात्रा ने पत्रकार आरफा खानम का एक वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि आरफा ने इस्लामिक संस्कृति को बढ़ाने की साजिश शुरू कर दी है। उन्होंने लिखा कि हिंदुओं की आवश्यकता केवल तब तक ही है जब तक इस्लामिक सोसाइटी का निर्माण न हो जाए। हमारे नारे भी सभी को मान्य होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी सभी के लिए। असल में वो आरफा खानम ने सीएए प्रोटेस्ट में एक स्पीच दी थी जिसे पात्रा ने साजिशन कुल स्पीच के 17वें मिनट और 15वें सेकंड से काटा है। जबकि अपनी स्पीच में आरफा किसी इस्लामिक समाज का निर्माण करने की बात करती नहीं दिखती हैं। वो कहती हैं कि ये प्रोटेस्ट हमें एक ऐसे समाज में ले जा रहा है जहां सभी बराबर होंगे, इसलिए हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहे हैं। मैं ये फिर से कहती हूँ, हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। यहाँ स्ट्रेटजी शब्द को प्रोटेस्ट के स्वरूप पर जोर दे रहा है। ये जहाँ धार्मिक नारों को दरकिनार करके सेकुलर आंदोलन को सराहा जाता है। इसके बाद संबित पात्रा ने टाइम मैगजीन में डिवाइडर इन चीफ वाली स्टोरी करने वाले पत्रकार आतिश तासीर को निशाना बनाया और अपना 15वां झूठ बोला। इस बार तो संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिश को पाकिस्तान का नागरिक बनाने लगे। मतलब कि इस आदमी का झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता है। अल्ट न्यूज के मुताबिक पत्रकार आतिश तासीर ने पिछले साल टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी इंडियाज डिवाइडर इन चीफ लिखी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना की गई थी। इसके बाद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि तासीर पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि असल में तासीर ब्रिटिश नागरिक हैं। वो यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए, भारत में पले बढ़े और आजकल न्यूयॉर्क अमेरिका में रहते हैं। वे भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह और पाकिस्तानी नेता सलमान तासीर के बेटे हैं। इसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि कोरोना में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, संबित पात्रा उसकी नुमाइंदगी न करते? अपने 16वें झूठ में संबित पात्रा ने बिजनौर का वीडियो मुस्लिम विरोधी और गलत दावे के साथ शेयर किया। निजामुद्दीन मरकज को हॉटस्पॉट घोषित किए जाने के बाद इसने मुस्लिम विरोधी हवा को तेज कर दिया। मुस्लिम व्यापारियों के साथ मारपीट की गई और मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों का बायकॉट किया गया। संबित पात्रा ने एक मुस्लिम दुकानदार का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उसने जो सामान बेचने के लिए रखा था उस पर उसने पेशाब किया। उस आदमी ने अपने ठेले पर रखे फलों पर पेशाब नहीं छिड़का था। इसके खिलाफ की गई एफआईआर में कहा गया था कि उसने पेशाब करने के बाद अपने ठेले पर रखी पानी की बोतल से हाथ धोए थे। बाद में उसी बोतल से फलों पर पानी छिड़का था। इस घटना पर अल्ट न्यूज ने हर तरीके से जांच करने के बाद इसे फेक न्यूज बताया था, लेकिन एक महीने बाद पात्रा का वो गलत ट्वीट अब भी उनकी टाइमलाइन पर दिख रहा है और संबित पात्रा हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं। नफरत के कारोबार के संबित पात्रा साहब बड़े व्यापारी हैं। इनका 17वां झूठ ये है कि इन्होंने सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर जलाने का कहकर एक वीडियो ट्वीट कर दिया। इसी साल जनवरी में भाजपा प्रवक्ता ने एक ट्वीट को कोट करके ट्वीट किया था कि जिसमें हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर जलाने का वीडियो भी था। पात्रा ने दावा किया कि ये सीएए विरोधी प्रदर्शनकारी हैं। जिसे पात्रा ने कोट ट्वीट किया था वो ट्वीट ही डिलीट हो गया, लेकिन पात्रा का ट्वीट अभी भी बना हुआ है।
अल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो कम से कम अगस्त 2018 का है। बैकग्राउंड में लोगों को कन्नड़ में जिंदाबाद जिंदाबाद अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाते सुना जा सकता है। नफरत के इस कारोबारी का 18वां झूठ ये है कि इसने मुस्लिम मौलाना की पुरानी भड़काऊ स्पीच CAA विरोधी प्रोटेस्ट का बता करके शेयर कर दी। संबित पात्रा ने CAA प्रोटेस्ट के दौरान एक मुस्लिम मौलाना की भड़काऊ स्पीच का वीडियो शेयर किया और लिखा, खतरनाक, बहुत खतरनाक, जाग जाइए इससे पहले कि देर हो जाए। ये भड़काऊ स्पीच जमीयते उलेमा के हिंदी के जिला अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद ने 2019 में तबरेज अंसारी की लिंचिंग के बाद दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्ती के खिलाफ कोतवाली पुलिस में IPC की हेट स्पीच की धारा और 2 समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया था, लेकिन इसे संबित पात्रा ने CAA प्रोटेस्ट का बता करके शेयर कर दिया। तो ये रहे संबित पात्रा के 18 बड़े झूठ जिनकी वजह से देश के हालात बिगड़े, सांप्रदायिकता ने जड़ जमाई। लेकिन ये संबित पात्रा के झूठों की पूरी लिस्ट नहीं है। 556 की स्पीड से संबित पात्रा रोज झूठ बोलते हैं और आप लोग रोज झूठ सुनते हैं।